हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। जिस फ्रेमवर्क को डिस्कस करने लगे हैं उसका क्या नाम है? एक्सप्रेस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस जेस आखिर है क्या? ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक्सप्रेस जेस एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें हेल्प करता है कि जितनी भी नोड, जैसे हम नोड का कोड कर रहे हैं, नोड जेस का अगर हम कोड कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो बेसिकली क्या करता है? एक्सप्रेस हैंडल करता है। और एक्सप्रेस हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि जो काम आपको पहले 15 लाइन में करना पड़ता था, 20 लाइन में करना पड़ता था, एक्सप्रेस जेस क्या करता है? वो आपका काम 3 या 4 लाइन में कर देते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि आपका जो एक्सप्रेस जेएस है वो क्या है? एक्सप्रेस जेएस इज अ फ्रेमवर्क फॉर नोड which helps us to simplify our code। अब एक्सप्रेस जेएस से क्या होता है कि बेसिकली हमारा जितना कोड है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें कुछ और जिसे कहते हैं एपीआई बनाना ना हमारे लिए कंपैरेटिवली और इजी हो गया। ठीक है। कि अब हमने क्या करना है कि बेसिकली अब जैसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे ना, जैसे जैसे आगे करेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली एक्सप्रेस ने हमारा कितना काम इजी कर दिया है कि अब हम लोग के ऊपर इतनी टेंशन नहीं है कि हमने सारा, जिसे कहते हैं कि हमने स्क्रैच से काम करना है, हमें बफर्स के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए हमें चीज़ों का। ठीक है। बट एक्सप्रेस हमें ये चीज़ हेल्प करता है कि बेसिकली हम ज़्यादा अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस करें और स्ट्रेट फॉरवर्ड एपीआई बनाना काम स्टार्ट करें। ठीक है। बेसिकली एक्सप्रेस जेएस का मकसद ये है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास एक फोल्डर है यहाँ, अभी एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक नोड के पैकेज को इनिशियलाइज करने के लिए एक एनपी यानी इसके अंदर एनपीएम इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते थे? एनपीएम इनिट -y डन। अच्छा जी, npm init -y। अब क्या करते हैं, यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं index.js के नाम से। डन। index.js के अंदर मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं इधर आके कर देता हूँ यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ के सबसे पहले क्या इंस्टॉल करूँगा? सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम एक एक्सप्रेस की ऐप बना रहे हैं तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ जाते हैं एक्सप्रेस और यहाँ npm लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा एक्सप्रेस npm के नाम से। ठीक है। ये बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं, इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम ये कमांड कॉपी कर लेंगे npm i express की और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। और एक पैकेज जो हम पहले शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं नोडमॉन, उसको भी ऐड कर लेते हैं npm install node। ठीक है। हमने क्या किया, npm install nodemon कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इसको const express और साथ में क्या करता हूँ, रिक्वायर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि रिक्वायर हम क्यों करते हैं कि जब हमने किसी पैकेज को, ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब बेसिकली एक वेरिएबल बनाते हैं ऐप के नाम से, कॉन्स्ट ऐप और इज इक्वल टू करते हैं एक्सप्रेस और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये देखें, अगर हम इसको होवर करें तो हमें क्या शुरू करता है, creates an express application, the express function is a top level function exported by the express module। यानी कि अब ये होता है कि अगर हम इजी वर्डिंग में बात करें तो ये है कि एक्सप्रेस जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाली लाइन जब हमने चलाई तो क्या होगा कि सारी हमारी एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटीज़ ऐप के अंदर चलेगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट लिसन। ठीक है। और इस पर मैं पास कर देता हूँ, यहाँ एक पोर्ट नंबर भी बना लेते हैं, पोर्ट, और साथ कर लेते हैं कोई भी अपनी मर्जी की पोर्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ 2000 कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ मैं पोर्ट पास कर दूंगा और मेरी मर्जी है, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ कॉल बैक फंक्शन पास कर दूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दूँ तो उससे क्या होगा, मुझे जब जब मेरा सर्वर स्टार्ट होगा तो मुझे एक मैसेज आता रहेगा। टेम्पलेट टाइटल्स यूज़ कर लेते हैं साथ, सर्वर इज रनिंग ऑन
ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं नोड मॉन index.js। ठीक है, अब क्या है कि बेसिकली मैं इधर आऊँ और इसको स्टार्ट करूँ लोकल होस्ट 8000। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ, हमें कुछ भी, सॉरी लोकल होस्ट 8000 2000, तो अब वो हमें कहेगा कैन नॉट गेट। ठीक है, वो हमें क्या चीज़ कह रहा है कि आपके पास गेट नहीं है। अब जाहिर सी बात है, पॉइंट उसका बिल्कुल वैलिड है क्योंकि हमने तो गेट रिक्वेस्ट पे बनाई नहीं स्लैश पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी यूआरएल हम हिट करें, यानी जो भी हम लिंक हिट करें, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि बेसिकली वो उसकी एपीआई बनी हो। ठीक है, और हमारी एपीआई नहीं बनी हुई, तो इस वजह से हमें क्या कह रहा है, गेट स्लैश कैन नॉट। ठीक है, तो बेसिकली अब नेक्स्ट क्लास में हम किस चीज़ को देखेंगे कि हम एपीआई अपनी कैसे बना सकते हैं और ये गेट वाला जो इशू है हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं।